हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वोमिटिंग या उल्टियों की क्या वजह हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति उल्टियों से पीड़ित है तो आप कैसे जानें कि इसे उल्टियाँ क्यों हो रही है। दोस्तों, जो सबसे कॉमन वजहों में से एक है, जो इंडिविजुअल है वो फीमेल है और उसका पीरियड मिस हुआ है और उल्टियाँ हो रही है, तो इसकी वजह हो सकती है प्रेगनेंसी। तो ऐसे में उन्हें अपनी प्रेगनेंसी चेक करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी कॉमन वजह है उल्टी की और वह है मोशन सिकनेस। रोगी हमें बताते हैं कि जब वह कार से या बस से सफ़र करते हैं तो उन्हें उल्टी ऐसा लगता है, चक्कर आते हैं और उल्टी हो जाती है। तो एक वजह यह है उल्टी की मोशन सिकनेस। तीसरी वजह दोस्तों कॉमन ये है कि अगर रोगी को उल्टियाँ हो रही है, साथ साथ में फीवर है और दस्त भी लग रहे हैं, तो इसकी वजह दोस्तों होती है गैस्ट्रोएंटराइटिस। अगर किसी व्यक्ति को दस्त भी है, उल्टियाँ भी है, बुखार नहीं है और यह सेम चीज़ उसके घर वालों को किसी को साथ में हो रही है, या ऐसे लोग जो दोस्त किसी पार्टी में गए थे या किसी समारोह में गए थे, वहाँ खाना खाकर आए, तो इसकी वजह दोस्तों होती है फूड पॉइजनिंग, कि उस खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी या ऐसा कोई इन्फेक्शन था जिसने सबको पॉइजनिंग क्रिएट करी और उल्टी और दस्त उन्हें हुए। किसी व्यक्ति को अगर उल्टियाँ हो रही है और बहुत दिनों से उसे लॉस ऑफ एपेटाइट था, मतलब भूख नहीं लग रही थी, जी मिचला रहा था, मतलब कि उसे नौजिया हो रहा था, और साथ साथ में येलो यूरिन है, पेशाब में जो है पीलापन ज़्यादा दिख रहा है, और वेट लॉस है, वज़न कम हो रहा है, बुखार है, तो दोस्तों इस उल्टी की जो वजह है वह है जॉइंटिस, पीलिया। लीवर में कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से पीलिया क्रिएट हुआ है और ये सब लक्षण आए, उसमें एक लक्षण उल्टी भी आया। तो उल्टी की यह भी एक कॉमन वजह है। किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है और साथ साथ में सर दर्द है और ये एपिसोड उसे बार बार आते हैं, हफ्ते में या महीने में या 2-3 महीने में ऐसा होता रहता है, तो इस उल्टी की वजह दोस्तों है माइग्रेन। अगर व्यक्ति को माइग्रेन है तो ऐसा होगा कि एपिसोड्स आएंगे हेडेक के और साथ साथ में उल्टी ऐसा उसे लगेगा या उल्टी हो जाएगी। तो माइग्रेन में भी ऐसा होता है। दोस्तों, अगर किसी रोगी को उल्टियाँ हो रही है, साथ साथ में उसे बहुत तेज़ सर में दर्द है और जो नेक है वह टाइट हो गई, स्टिफ हो गई है, जो गर्दन है वो एकदम टाइट है, तो यह लक्षण है मेनिंजाइटिस के। अर्थात यह जो वोमिटिंग आई है उस रोगी को, यह ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से आई है। तो ऐसे रोगियों को हमें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को उल्टियाँ आ रही है और साथ साथ में उसे फीवर है तेज और पेट में सीवियर पेन है, और वो जो पेन है वह पेट के निचले हिस्से, राइट साइड के निचले हिस्से में है, और जब आप उसे हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हार्डनेस आपको महसूस होती है। तो यह जो उल्टियाँ हो रही है दोस्तों, ये जो वोमिटिंग हो रही है, इसकी वजह है अपेंडिसाइटिस। तो ऐसे रोगियों को भी अपनी जांच तुरंत करवाकर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, एक सर्जिकल इमरजेंसी है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को उल्टियाँ हो रही है और साथ साथ में उसे बॉडी के अंदर स्वेलिंग भी दिख रही है, आप देखेंगे चेहरे पे स्वेलिंग है, पैरों में स्वेलिंग है, स्वेलिंग के साथ उसे कंटिन्यूअस उल्टियाँ हो रही है कुछ दिनों से, तो यह केस है दोस्तों रीनल फेल्योर का, किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर में ऐसा होता है कि व्यक्ति को स्वेलिंग भी आती है, उल्टियाँ भी होती है, नौजिया भी होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अपनी किडनी की जांच करवाए, सोनोग्राफी करवाए, ब्लड के टेस्ट से पता चल जाता है। तो किडनी फेलियर में दोस्तों हमें उल्टी का लक्षण मिलता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को उल्टी है और साथ ही साथ उसे जो अपर एब्डोमेन, पेट का जो ऊपरी हिस्सा है, फर्स्ट जो जस्ट नीचे, वहाँ पर उसे एसिडिटी फील होती है, जलन फील होती है, दर्द फील होता है, तो यह जो वोमिटिंग हो रही है इसकी वजह गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। तो ऐसे रोगियों को गैस्ट्रिक अल्सर की दवाई दी जाती है, अल्सर की मेडिसिन देंगे, उसको आराम मिलेगा, या फिर उसकी एंडोस्कोपी अगर हम करवा लेंगे तो उसका सही से पूरा निदान हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को वोमिटिंग हो रही है कुछ दिनों से और साथ साथ में उसका विज़न डिस्टर्ब है, उसे सर में दर्द है, तो यह जो उल्टियाँ हैं यह ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने चिकित्सक को दिखाए, एक CT स्कैन करवा ले, तो उससे ये ब्रेन ट्यूमर वाला जो पार्ट है ये रूल आउट हो जाएगा। अगर ट्यूमर आता है तो उसका ट्रीटमेंट है, अगर नहीं आता है तो फिर आपका चिकित्सक आपका इलाज करेगा और आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, उल्टियाँ कई बार हेड इंजरी के बाद भी होती है। अगर आपको सर में चोट लगी है तो भी आपको उल्टियाँ हो सकती है।
ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और एक सीटी स्कैन या ब्रेन की एमआरआई करवा लें और देख लें कि हेड इंजरी की वजह से कहीं पर कुछ ब्लड तो नहीं निकल रहा है और वह अंदर ब्रेन को परेशान कर रहा है, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हेड इंजरी में भी वॉमिटिंग एक प्रमुख लक्षण है। दोस्तों, कुछ दवाई लेने के बाद भी वॉमिटिंग होती है, जैसे कि आयरन की टेबलेट किसी ने ली या बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स किसी ने ली या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद भी कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें वॉमिटिंग हो रही है। तो ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी होती है। ऐसे रोगियों को अगर वे दवाएं हटा दी जाए उनके प्रिस्क्रिप्शन से तो वे ठीक हो जाते हैं। मतलब ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए आपको कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी दवाई चल रही है उसे बंद करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर कोई रोगी ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे वॉमिटिंग हो रही है और कुछ 2 या 3 दिनों से लगातार वॉमिटिंग हो रही है और वो साथ में शिकायत करे कि उसे कॉन्स्टिपेशन भी बहुत सीवियर है या उसे मल आ ही नहीं रहा है या उसे गैस पास भी नहीं हो रही है, तो यह एक सर्जिकल इमरजेंसी केस है दोस्तों, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। मतलब इंटेस्टाइन के अंदर कहीं पर रुकावट है जो मल को नीचे या खाने का जो पचा हुआ खाना उसको नीचे नहीं आने दे रही है और वह वोमिटस के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों, यह थी खास वजहें वोमिटिंग होने की, जिससे आप आसानी से अपने आप को भी डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको वोमिटिंग क्यों हो रही है या आपके परिचित को भी डायग्नोस कर सकते हैं कि उसे वोमिटिंग क्यों हो रही है। और अगर आप मेरे जूनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि इस वोमिटिंग की सबसे पॉसिबल वजह क्या हो सकती है। दोस्तों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ऐसे और किस विषय पर हमसे वीडियो बनवाना चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसे वाइडली शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप ये हमारे वीडियो मिस ना करें तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।